हमारा ये भवन निर्माण कामगारियों का 10वां राज्य सम्मेलन है और मुद्दा तो इस बीजेपी सरकार जब से आई है, जब से ही मजदूरों पे, किसानों पे, कर्मचारियों पर लगातार उनकी जन विरोधी नीतियों पर काम कर रही है, जिसको लेके आज पूरे देश का मजदूर वर्ग, किसान, कर्मचारी लड़ रहा है। और आने वाले 20 मई को पूरे देश में हड़ताल होगी, जिसमें तमाम ट्रेड यूनियन, भवन निर्माण के मजदूर, किसान, तमाम साथी शामिल होंगे। और मुख्य मुद्दा आज यह है कि आज 17-18 साल होने के बाद भी, मतलब बोर्ड में 10 लाख पंजीकरण है, लेकिन उसमें भी 7 लाख लाइव मेंबर है। पूरा हरियाणा में 20 लाख के आसपास निर्माण मजदूर है। मतलब 17-18 साल में भी यह सरकार पंजीकरण नहीं कर पाई सरकार मजदूरों का। और आज हालात यह है कि श्रम मंत्री, मुख्यमंत्री बड़े बड़े बयान दे रहे, जबकि जब आज का वर्तमान मुख्यमंत्री, उस टाइम का श्रम मंत्री नायब सिंह सैनी, जब ये श्रम मंत्री था, तो इसने बड़े बड़े श्रमिक समारोह करके महिलाओं के नाम पर, महिला सम्मान के नाम पर, सिलाई मशीन बांटने के नाम पर बड़े बड़े मतलब समारोह किए गए, जिनमें बोर्ड में फर्जी मजदूरों की बड़ी संख्या में मार हुई है, जिसको लेके आज सरकार ने मजदूरों पर हमला किया गया। जबकि अधिकारियों ने गलती करी है, उसके खिलाफ भी पूरा हरियाणा में मूवमेंट होगा। तो इसलिए 2 दिन का हमारा सम्मेलन, जिसमें हम चर्चा करेंगे आने वाली नई राज्य कमेटी में पूरे प्रदेश का एक आंदोलन विकसित करेंगे कि सरकार से जो मजदूरों का बोर्ड है, सरकार उसको खत्म करने जा रही है। ये 4 लेबर कोड ले आई और इससे 1 अप्रैल से लागू कर रही है, तो इससे मजदूरों को गुलाम बनाने का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। 8 घंटे बजाय 12 घंटे काम हो जाएगा, तो मजदूरों का शोषण और बढ़ेगा। उस शोषण के खिलाफ हमारे 2 दिन का सम्मेलन में चर्चा करेंगे और नई योजना बना के कोई लंबा आंदोलन की घोषणा करेंगे। मैं कामरेड ओम प्रकाश, ये भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा का जो 10वां राज्य सम्मेलन है, उसकी आयोजन समिति का चेयरमैन हूँ। और ये मजदूर पूरे हरियाणा से डेलीगेट आए हैं। 100-200 मजदूरों पर एक डेलीगेट होता है, 200 के आसपास। तो ये बैठ कर के जो श्रम कल्याण बोर्ड है, उसके पास पैसा तो बहुत हो गया है, लेकिन वो मजदूरों के हित में नहीं लगा रहा, बल्कि बहुत घोर भ्रष्टाचार है। 20-22 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं हरियाणा में, जिसमें 10 लाख का रजिस्ट्रेशन है। एक्चुअली तो कापी जो है लाइव 7 लाख ही है। अभी 50,000 इन्होंने कैंसिल कर दिए, जबकि वेरीफाई करके बनाए थे जो, उसमें इन्होंने कहा कि भाई भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लग रही। कापी बनाना मजदूर के लिए बड़ा भारी दिक्कत है, और कापी बनने के बाद जो सुविधाएं मिलती हैं, वो सुविधाएं मजदूर को मिलती नहीं है। घोर भ्रष्टाचार उनमें है। मतलब तो ये आने वाले टाइम में जो मजदूर विरोधी नीति है केंद्र सरकार की भी, हरियाणा सरकार की भी, उसके खिलाफ ये योजना बनाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो, सुविधाएं मिलें। और ये जो श्रम कानून ख़त्म कर दिए मजदूरों के, पिछले 10 साल से कोई वेतन नहीं बढ़ा मजदूरों का, ना फैक्ट्री में बढ़ा, ना जो है असंगठित मजदूर का बढ़ा। तो कम से कम 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन हो असंगठित मजदूर का, ये मांग है। और पुराने कानून बहाल किए जाएं। अदरवाइज 20 मई को पूरे देश में मजदूर तबका कुल मिला के संगठित असंगठित एक हड़ताल करेगा केंद्र सरकार के खिलाफ, ताकि ये नीतियां मजदूर विरोधी वापस ली जाएं और ये मजदूरों के जो कानून 8 घंटे की ड्यूटी, न्यूनतम वेतन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, ESI, ये तमाम सुविधाएं लागू की जाए। इसके लिए वो लड़ाई लड़े। मेरा नाम सुखवीर सिंह है, मैं राज्य अध्यक्ष हूँ भवन निर्माण कामगार यूनियन का। हमारा ये 2 दिन का राज्य का सम्मेलन है, जो 3 वर्ष बाद आयोजित करते हैं हम, जहाँ एक तरफ पिछले 3 सालों के आंदोलनों की समीक्षा करेंगे, वहीं आने वाले 3 साल का देश और प्रदेश की जो सरकार है, वो मजदूरों के खिलाफ जो नीतियाँ बना रही हैं, उन नीतियों के खिलाफ आंदोलन की योजना इन 2 दिनों में बनेगी। देश के स्तर पर अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान की सरकार ने 29 कानून मजदूरों के बदल दिए, क्या कहें, उनको ख़त्म कर दिया और उनको मर्ज कर दिया 4 नए लेबर कोड बना के। और वो कानून ऐसे हैं जो देश की आज़ादी के आंदोलन में और देश की आज़ादी के आंदोलन के बाद अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़के बनवाए थे हिंदुस्तान के लोगों ने, कुर्बानियां दे के, और देश की आज़ादी के बाद वो कानून बने थे। अब देश के पूंजीपतियों के पक्ष में उन कानूनों को बदला गया है, जिनमें मुख्य रूप में 8 घंटे की ड्यूटी का अधिकार बड़ी लड़ाइयों के बाद मिला था। अब उसको वो 12, 14, 16 घंटे तक की छूट जो है वो देना चाहते हैं। मिनिमम वेज के सवाल पर जो कानून था, न्यूनतम वेतन निर्धारण का जो कानून बना हुआ था, उसको बदल दिया उन लोगों ने। 4 लेबर कोड एक तरीके से हम कहें तो उसके अंदर उन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। अब सरकार उसको 1 अप्रैल से लागू करना चाहती है। बदले गए 2020 में, लड़ाइयों के बीच में वो लागू नहीं कर पाए इसको 4-5 साल तक, जिसके खिलाफ पूरे देश का मजदूर वर्ग इकट्ठा हुआ। अभी 18 मार्च को दिल्ली के अंदर एक बड़ी कन्वेंशन हुई है और जिसमें घोषणा की गई है कि 20 मई को मजदूर और कर्मचारी
संगठित असंगठित क्षेत्र का जो मजदूर है, अलग अलग महकमों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, यानी ये कहें कि तमाम मेहनत कश लोग इकट्ठा होके 20 मई को हड़ताल पर जाएंगे। इस बात को लेके ये लेबर कोड जो है इसको रद्द किया जाए, इस बात को लेके चर्चा की जाएगी। दूसरा जो है पिछले ये कहो आप 2007 के बाद से हरियाणा में निर्माण मजदूरों के लिए जो कल्याण कानून बना था, अब उसके तहत जो रजिस्टर्ड वर्कर था उसका रजिस्ट्रेशन सरकार ने वेरिफिकेशन पर डाल दिया। ये नाम लेके कि इसके अंदर करप्शन है। हम कह रहे हैं कि करप्शन है। पिछले 7 साल से आवाज उठा रहे हैं इस बात की। उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा मजदूरों के ऊपर ही कार्रवाई कर दी। मजदूरों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए 50,000 के आसपास। न सिर्फ रद्द कर दिए बल्कि 99% वर्कर का वेरिफिकेशन पर डाल दिया। उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं है, पटवारियों पर, पंचायत सेक्रेटरीज पर, तहसीलदार पर, जिन लोगों ने वेरिफिकेशन 90 डेज की उसके खिलाफ भी योजना बनेगी कि लोगों का पैसा इस बोर्ड में है 6,500 करोड़ रुपए के आसपास। आप इसको इस तरीके से कब्जा करके नहीं बैठ सकते, लोगों को देना पड़ेगा। इस बात की योजना सम्मेलन में बनेगी और कल नई कमेटी का अगले 3 साल के लिए चुनाव भी किया जाएगा।